नमस्कार दोस्तों। एक प्रसिद्ध हिंदी कहावत है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, जिसका अर्थ है कि मजबूरी में ही असली परिश्रम और साहस होता है। इस कहावत का मुख्य संदेश यह है कि कभी कभी जीवन में हमें कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मजबूरी के समय में ही हमारी असली क्षमताएं और साहस दिखते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर महात्मा गांधी को क्यों कहा जाता है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। दोस्तों, आज मैं आपको 5 कारण बताऊंगा जिसके चलते महात्मा गांधी को मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहा जाता है। जिनके कहने पर चली थी आजादी की आंधी, फिर क्यों कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। सबसे पहला है साउथ अफ्रीका की कहानी। भारत में गांधी को कोई काम नहीं मिल रहा था। गांधी का हालत भारत में बहुत ही खराब था। फिर दादा अब्दुल्ला ने गांधी से कहा, आप साउथ अफ्रीका आ जाओ, मेरा केस लड़ो। दादा अब्दुल्ला ने गांधी को अफ्रीका आने के लिए टिकट करा दी। गांधी को फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करते हुए जब साउथ अफ्रीकन अंग्रेजों ने देखा तो गांधी को धक्के मारकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया और कहने लगा, ये काला आदमी फर्स्ट क्लास में कैसे ट्रेवल कर सकता है। अंग्रेजों ने गांधी को मारा पीटा भी। यहां भी गांधी कुछ नहीं बोले। जब कोर्ट में जज ने बोला अपनी पगड़ी उतार कर नीचे रख, तब गांधी ने बड़े आसानी से पगड़ी उतार दिए। गांधी वही रहे, क्योंकि अफ्रीका में उनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और बेइज्जती सहते रहे। बेइज्जती सहने का 2 कारण था, एक तो गांधी के पास पैसे की कमी थी और दूसरा कारण दादा अब्दुल्ला के दिए हुए वचन कि मैं आपके लिए 1 साल तक केस लड़ूंगा। दादा अब्दुल्ला को दिए हुए वचन के कारण गांधी ने अफ्रीका में बेइज्जती भी सही, अंग्रेजों के कहने से अपनी पगड़ी भी उतार दिया, अंग्रेजों से पिटाई भी खाई। अपने दिए हुए वचन के कारण गांधी अफ्रीका में सब कुछ सहने को मजबूर थे। एक ये भी कारण है जिसके चलते गांधी को मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहा जाता है। दूसरा कारण, तुर्की में एक धर्म गुरु हुआ करते थे जिसे वहां खलीफा कहा जाता था। अंग्रेजों ने इन्हें खलीफा के पद से अपने ताकत से हटा दिया। दुनिया भर के मुसलमान इन्हें बहुत बड़ा धर्म गुरु मानते थे, जिसके कारण देश के सभी मुसलमान एक हो गए। गांधी जी मुसलमानों को अपने साथ लेने के लिए आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लग गए। गांधी जी मुसलमानों को अपने साथ इसलिए लेना चाहते थे ताकि अंग्रेजों से लड़ने में वे लोग भी साथ दें। इसीलिए गांधी जी आंदोलन के मदद से मुसलमानों का दिल जीतने का कोशिश कर रहे थे। जब से गांधी जी आंदोलन का हिस्सा बने तब से यह आंदोलन बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगा। 1921 में दक्षिण भारत में मुसलमानों ने 1500 हिंदुओं को मार दिया। जबरदस्ती 2000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा के मुसलमान बनाया। जबरदस्ती जब हिंदुओं को मारा जा रहा था, उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, तब गांधी चुप रहे, कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि गांधी मुसलमानों का दिल जीतना चाहते थे। सारे हिंदू परेशान हो रहे थे कि गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, ये तो गलत बात है। लेकिन गांधी एक ही जिद पकड़ के बैठे थे कि मुझे मुसलमानों का दिल जिताना है, मुझे मुसलमानों को अपने साथ लेना है ताकि वे लोग देश आजाद कराने में हमारी मदद करेंगे। गांधी ने साफ कह दिया, हमारे लिए पूरा देश महत्वपूर्ण है, 1500-2000 हिंदू नहीं। धर्म के आधार पर हिंदुओं को मारा गया, उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया। इस मुद्दे पर गांधी का न बोलना मजबूरी था या जरूरी। अगर जरूरी होता तो लोग कभी नहीं बोलते। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तीसरा कारण, असहयोग आंदोलन। 1920 के बाद गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का उद्देश्य था अंग्रेजों को मदद मत करो। अंग्रेज हमारे देश में पैसा कमाने आए थे, इनका पैसा खत्म कर दो, खुद चले जाएंगे। सब कपड़ा खुद से बनाओ, अपना स्कूल खोलो, अंग्रेजों के स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए मत भेजो। अंग्रेजों के लिए बिल्कुल भी काम मत करो, अंग्रेजों का सरकार गिरा दो, वो खुद चले जाएंगे। ब्रिटिश सरकार बहुत दुखी हो गई थी, उनका पैसा खत्म होने लग गया था। भारतीय नेताओं ने अपने बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, विद्यापीठ बनाना शुरू कर दिए। मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब उस समय कोर्ट का वकील हुआ करते थे। इन लोगों ने कोर्ट में जाना छोड़ दिया। स्वदेशी प्रोडक्ट का उपयोग करेंगे, अपने देश में बना सामान ही खरीदेंगे। गांधी बोलने लगे, अपना चरखा चलाओ, खुद से कपड़े बनाओ। फरवरी 1922 की बात थी जब चौरी चौरा पुलिस थाने के सामने से लोग असहयोग आंदोलन के नारे लगाते हुए गुजर रहे थे। वहां पर पुलिस वालों ने लोगों को पीटने लग गए। तब कुछ लोगों ने मिलकर पुलिस थाने में ही आग लगा दिया और उस आग में जलकर 22 पुलिस वाले मर गए।
गांधी जी कहने लगे, मैं देश को अहिंसा से आजाद कराना चाहता हूं, फिर इन बेचारे पुलिस वालों को क्यों मारा? गांधी बोले, मुझे ये तरीका सही नहीं लगा, मैं असहयोग आंदोलन वापस ले रहा हूं। तब लोग गांधी से सवाल पूछने लग गए, जब तुम्हारा मन करे आंदोलन चालू, जब तुम्हारा मन करे आंदोलन बंद, ये क्या बात हुई? असहयोग आंदोलन के समय पूरा देश इकट्ठा हो चुका था। थोड़ा दिन और यह आंदोलन चलता तो देश 1925-26 में ही आजाद हो जाता। लेकिन गांधी 22 पुलिस वालों के मौत के चलते देश नजरअंदाज करते हुए असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी के इस बात को किसी ने भी पसंद नहीं किया। असहयोग आंदोलन के चलते अंग्रेजों ने गांधी को भी जेल में डाल दिया। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, गांधी का आंदोलन वापस लेना उनका मजबूरी था या जरूरी, या गांधी ने आंदोलन वापस लेकर सही किया या गलत? चौथा कारण, दांडी मार्च। अंग्रेजों ने नमक पर 2400% टैक्स बढ़ा दिया। गांधी बोले, नमक तो प्रकृति दे रही है, तुम क्यों 24% से नमक के 2400% ले रहे हो? गांधी बोले, हम अपना खुद का नमक बना सकते हैं। दांडी मार्च पर चलने के लिए गांधी जी ने खुद 79 वॉलंटियर्स चुने थे। गांधी जी ने साफ कह दिया था कि पक्का नहीं है कि दांडी मार्च से जिंदा वापस लौटेंगे, क्योंकि रास्ते में अंग्रेज तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे, बहुत दर्द होगा। अगर ये सब के लिए तैयार हो तो चलो मेरे साथ। 79 लोगों ने मान लिया कि हम मरने को भी तैयार हैं, और वो लोग गांधी के साथ पीटने के लिए चल पड़े। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और लगातार 5 अप्रैल तक चली थी, क्योंकि उन लोगों को टैक्स हटाना था। गांधी ने रास्ते में अंग्रेजों से खुद भी पिटाई खाई और उनके साथ जो 79 लोग थे उन्हें भी पिटवाई। रास्ते में अंग्रेजों ने इन लोगों को बहुत मारा, लेकिन हुआ क्या, 79 लोगों से बढ़कर रास्ते में 20,000 लोग हो गए और ये लोग अंग्रेजों से बोलने लगे, हमको भी मारो। इससे आंदोलन को मजबूती मिली, लेकिन गांधी खुद भी पिटाई खाई और 20,000 लोगों को भी पिटवाया। आपको क्या लगता है, गांधी का इस तरह से पिटाई खाना, लोगों को भी पिटवाना, ये गांधी की मजबूरी थी? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। पांचवां कारण, गांधी इरविन इम्पैक्ट। इस बात को जानने के बाद आप गांधी को पसंद नहीं करेंगे। ये वही इरविन इम्पैक्ट है जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दिया गया और गांधी ने बचाया तक नहीं। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि इरविन इम्पैक्ट क्या है। उस समय वायसराय इरविन थे। गांधी ने इरविन को मना लिया कि भाई, हम लोग आपसे हाथ जोड़कर लड़ रहे हैं, आपके ऊपर हाथ नहीं उठा रहे, आपको तंग नहीं कर रहे, इसे बोलते हैं अहिंसा। तो जो बेचारे अहिंसा से आप लोगों से लड़ रहे हैं, उसे तो जेल में मत डालो। वायसराय गांधी के इस प्रस्ताव को मान गए। वायसराय ने कहा, मैं अहिंसा वालों को जेल में नहीं डालूंगा। गांधी से वायसराय कहा, लेकिन इस भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का क्या करूं? ये लोग तो हिंसा किए हैं। गांधी ने वायसराय से साफ बोल दिया, जैसा आपको उचित लगता है आप कीजिए। गांधी ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को बचाया नहीं। जब गांधी से सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल पूछे कि आपने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को बचाया क्यों नहीं, ये तीनों देश के लिए बहुत बड़ी शहादत दे रहे हैं, तो गांधी ने कहा, मेरी बात वायसराय से हो गई, जो बिना लड़े देश के आजादी के लिए लड़ेगा उसी को मैं बचाऊंगा। हिंसा करके देश के आजादी के लिए लड़ने वालों को मैं बिल्कुल भी नहीं बचाऊंगा। सुभाष पटेल कहते रह गए, गांधी से भगत सिंह को बचाओ। गांधी ने कहा, उन तीनों को बचाना मेरे नियम कानून में नहीं आता। मैं अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला, मैं कभी भी हिंसा के मार्ग पर चलने वालों का साथ नहीं दे सकता। गांधी का साफ कहना था कि तुम यदि मेरे बताए रास्ते पर चलोगे तो मैं तुम्हें बचाऊंगा, नहीं तो नहीं। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि वायसराय इरविन ने गांधी से यहां तक कहा था कि तुम यदि भगत सिंह का कमिटमेंट लेकर दे दो कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा तो मैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को भी छोड़ दूंगा। गांधी ने यहां भी साफ मना कर दिया कि क्या पता भगत सिंह आगे चलकर बदलेगा या नहीं, इसकी तो आदत बन गई है। अंग्रेजों को मारना पीटना मैं इन लोगों का इस समय साथ नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा मानना है कि हाथ जोड़कर ही लड़ाई लड़ेंगे। अब आप बताइए, क्या गांधी को ऐसा करना चाहिए था? यह गांधी के लिए मजबूरी था या जरूरी था?